माहौल बताऊंगा मैं अपने आजू बाजू का। सबसे पहले सुनील पाल वेलकम कर रहा है इन बाजू का। यहाँ पर जब आया कोई ऐसी खास पहचान तो थी नहीं, तब मैंने एक चाय की दुकान पे नौकरी कर ली सांता क्रूज में। आज हम लोग यहाँ पे जू पे बैठे, बाजू में सांता क्रूज है, एक मजा आता था। और चाय की दुकान पे मैं जॉब करता था वहाँ। तब मुझे पता नहीं था कि चाय बेचने वाले हिंदुस्तान में पीएम तक बन सकते हैं। तो पहले के लोग दिल से काम करते, अभी दिमाग से काम करते। जब से पढ़ाई लिखाई को नंबर 1 कर दिया गया। पहले शिक्षा अनमोल थी, अब शिक्षा का मोल है। पहले लैक ऑफ एजुकेशन था, अब एजुकेशन के लिए लाख रुपए लगते हैं। तो दुनिया का हर दूसरा आदमी डिप्रेशन में, हर दूसरा आदमी डिप्रेशन में। शुक्र है कि मैं पहला आदमी। सारा बॉलीवुड कॉफी विद करण है, और जो बाकी बचे लोग वो कॉफी विद अलोन। जो जिनको काम बहुत मिल रहा है वो कॉफी विद करण है, जिनको काम नहीं मिल रहा वो कॉफी विद अलोन है। ये जितने भी जेंजेस है बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत टैलेंटेड, लेकिन वो मिस गाइड हो। वो क्या एक दूसरे की उर्फी जावेद को देख के एक लड़की दूसरा वो भी कपड़े खोल रही है, तो उसके बाद क्या आफ्टर कपड़े खोलने क्या। तो भी आजकल का जेंजीस क्या सोचता है कि मैं पहली में ही 10वीं की पढ़ाई कर लूं, पहले दिन ही फेल पास हो जाऊं, ये कर जाऊं। ऐसा नहीं होता, तो थोड़ा टाइम लगता है। So hi everyone, this is your host Khatija and you're watching Bazooka. So today we have a very popular actor and a comedian Sunil Pal sir with us, जिन्होंने अपनी कई सारी फिल्मों में काफी क्रूशियल कॉमेडी रोल से हम सबको काफी ज्यादा हंसाया है। So हम उनसे बात करने आए हैं उनकी अपकमिंग फिल्म कॉफी विद अलोन के बारे में। So sir, we are starting with your journey कि आप अपने शुरुआती दिनों में जब मुंबई आए थे, you used to do mimics of actors. So वहाँ से सर आपका एक्टर बनने तक का सफर कैसा रहा? Like how did it come to your mind कि अब मुझे एक्टर बनना है? ओके, माहौल बताऊंगा मैं अपने आजू बाजू का। सबसे पहले सुनील पाल वेलकम कर रहा है इन बाजू का। यहाँ पर जब आया कोई ऐसी खास पहचान तो थी नहीं, तब मैंने एक चाय की दुकान पे नौकरी कर ली सांता क्रूज में। आज हम लोग यहाँ पे जू पे बैठे, बाजू में सांता क्रूज है। चाय की दुकान पे नौकरी कर ली जहाँ पे हिंदू शमशान भूमि, मुस्लिम कब्रिस्तान और क्रिश्चियन सिमेट्री एक साथ में है। मतलब वहां पर जिंदा और मुर्दा लोग आपस में मिल के रहते हैं। तो मैंने कहा यहाँ अच्छा है। और एक चीज और भी थी कि तीनों धर्म से जुड़े हुए लोग जब किसी की मतलब सैडली अगर कोई डेथ हो जाती थी तो बहुत इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग वहां आते थे, तो मिलने के लिए, देखने के लिए एक मजा आता था। और चाय की दुकान पे मैं जॉब करता था वहां। तब मुझे पता नहीं था कि चाय बेचने वाले हिंदुस्तान में पीएम तक बन सकते हैं। चाय बेचने वाले डॉली कौन है डॉली? वो चाय वाला, डॉली चाय वाला, which is MBA चाय वाला। yes. बोला चाय वालों की तब मुझे नहीं पता था कि इतनी इज्जत है, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है चाय बेचना और पकौड़ा बेचना। अगर कोई कर रहा है तो आगे चल के उसका भविष्य अच्छा हो सकता है। एनीवेज, तो वहां पर आया मैं और वहां पे रहने लगा, चाय की दुकान पे काम करने लगा एज अ फटका बॉय। फुटपाथ पे चाय की दुकान थी, उसी पे काम करता था, वही रहता था। वहाँ जितने ग्राहक आते थे सब अलग अलग भाषा के, अलग अलग प्रोफेशन के लोग थे। कोई जरी वाला, कोई ठेले वाला, कोई टेलर, कोई मैकेनिक गैरेज, ऐसा। तो वहाँ पे मेरी चाय की दुकान की जर्नी शुरू हुई एज अ फटका बॉय। और वो सारे जितने आते थे ग्राहक वो मेरे गुरु थे, उनकी भाषा सीखता था, उनकी स्टाइल सीखता था। और सामने एक दुकान पे मेरा केयर ऑफ नंबर था कि कोई शो आए, कोई प्रोग्राम आए, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा फिल्म में भी ट्राई करता था, तो वो मुझे बताए। तो प्रोग्राम होने के 3 दिन बाद बता देता। तो मैंने कहा आपका केयर ऑफ है ये कि आपने मेरा केयर ही ऑफ कर रखा है। anyway, तो धीरे धीरे फिर वैसे वहां से शुरू हुई। फिर ऑर्केस्ट्रा से मिलन सिंह, बाबला ऑर्केस्ट्रा, 7 कलर, शो टाइम, दीदार सिंह, ये सारे ग्रुप किए मैंने। फिर उसके बाद धीरे धीरे प्लेबैक सिंगर नाइट, सोनू निगम नाइट, ये सब करने लगा, देश विदेश में शोज करने लगा। फिर मोरानीज मुझे मिले तो लगान का वर्ल्ड कप किया। आमिर खान, ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा, अनिल कपूर, सुखविंदर सिंह जी, गणेश हेगड़े का डांस ग्रुप, ये सब किया। तो उसके बाद फिर करते करते 10 साल हुए। उसके पहले लाफ्टर चैनल से पहले एक शो आया था डीडी मेट्रो पर, धमाल नंबर 1, यूट्यूब पे उसका छोटा सा क्लिपिंग भी है, वो किया। और फिर 95 में आए हुए सुनील पाल को 10 साल के बाद द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैनल, तो फुटपाथ से लेके
खुद के घर तक की जर्नी जो है वो इस तरह से आगे बढ़ी। तो सर आपने फिल्मों से जब शुरुआत किया, जैसे बॉम्बे टू गोवा आपकी काफी ज्यादा चर्चा है इस फिल्म की, तो इस फिल्म में आपने मतलब ऐसे रोल्स किए हैं जिनको लोग भूल नहीं सकते। सो उसके बाद आपकी जो एक सिनेमा की जर्नी जो शुरू हुई और आपने फिर 2000 में अपनी खुद की फिल्म बनाई जिसको आपने लिखा था, प्रोड्यूस किया था, डायरेक्ट किया था, विच वाज भावनाओं को समझो। और इस फिल्म को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्जा मिल चुका है क्योंकि फिल्म में आई गेस 51 कॉमेडियन एक्टर थे, 52। तो इस 52 कॉमेडियन एक्टर्स थे। तो इस आपने अपनी जर्नी शुरू करने के बाद से हाउ डिड दैट थॉट कम टू योर माइंड कि अब आपको खुद की फिल्म बनानी है? देखिए ये तो कुदरती आता चला गया। सबसे पहली फिल्म है फिर हेरा फेरी, अपना सपना मनी मनी, फुल एंड फाइनल, एंड बॉम्बे टू गोवा। फिर मेरी जो खुद की प्रोडक्शन, होम प्रोडक्शन थी, जिसमें भावनाओं को समझो, मनी बैक गारंटी, बिग बॉस, लॉकडाउन टू अनलॉक, गाली गलोच, और अब जो आई है कॉफी विद अलोक, ये सारी फिल्में हैं। ये मतलब मैं समझता हूँ कि स्टैंड अप कॉमेडी करते करते लिखने का भी शौक पैदा हो गया, परफॉर्म करने का, ऑन स्टेज एडिटिंग करने का कि ऑडियंस को इस वक्त क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। पैरोडी गाता था मैं, गाने का शौक, पैरोडी लिखने का शौक। तो ये सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि एक मुझे ऐसा लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडी अपने आप एक फिल्म होता है, खड़ा होकर कहानी बताता है, कैरेक्टर करता है। तो मैंने कहा ये स्टेज पे तो मैं करता ही हूँ, फिल्म में भी इसे अपने तरीके से उतारूँ, नई नई कहानियाँ बनाऊँ। और आजकल तो बहुत सारा सुविधा हो गई फिल्म बनाने के लिए कि आप कैमरे बहुत अच्छे फ्लेक्सिबल आ गए हैं, उसमें रील्स पड़ती नहीं है। पहले तो भावनाओं को समझो हमने कोडाक रील में बनाई थी बड़े, इसमें तो वो रील उसमें नेगेटिव लगता था, अब तो नहीं है, अब तो सब पॉजिटिव हो गया। तो और उसके बाद फिर आजकल ये कि पोस्ट प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा हो गया है, नई नई चीज़ें आ गई है। तो मैं समझता हूँ कि और 1.5 घंटे की फिल्म हो गई है, अगर आप 1.5 घंटे की फिल्म बनाते हैं 3 घंटे, सीधा आधा कॉस्ट हो गया। तो ये सब चीज़ें सुविधाएं, तो आप कोई भी एक स्टोरी बना सकते हैं। जैसे आपकी कोई स्टोरी बनानी है तो आपके जीवन के 8-10 इंसिडेंट्स उसमें डाल दिए जाए, तो कोई ऐसा गिमिक जो जिसकी वजह से आज यहाँ पर है, लोगों को इंस्पायरिंग स्टोरी लगेगी आपको, कैसे इसने शुरुआत की, कैसे यहाँ पहुंची। तो वो 1.5 घंटे की फिल्म किसी भी कैरेक्टर की और किसी भी व्यक्ति की और किसी भी कहानी की नई तरीके से बनाई, कोई आजकल ऐसा मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारी कहानियां जो 1.5-2 घंटे में कही जा सकती है। सो सर मोस्टली आपकी जो फिल्में रही है, आपने बहुत सारे कॉमेडी रोल प्ले किए हैं, तो अब आपकी अपकमिंग फिल्म जो कॉफी विद अलोन आ रही है, उसकी टाइटल को अगर हम देखें विच इज वेरी कैची, तो टाइटल में ही कहीं ना कहीं दर्शा दिया गया है विच इज अबाउट अ लोनली पर्सन जिसकी कॉफी विद अलोन। सो इट्स अ वेरी कैची टाइटल। सो अब आपने वो कॉमेडी को अलग रख के फिर जैसा कि मुझे जितना पता है दिस मूवी इज गोइंग टू डिस्क्राइब मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन, पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसका किस बारे में है, मतलब इन डिटेल में। तो फिर आप कॉमेडी से हटके आपने इस टॉपिक पे बनाने का कैसे सोचा, और आपको क्या लगता है कि ये जो डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ पे अगर ऐसी कोई फिल्म आती है जो लोगों को पसंद भी आ जाए तो उसका सोसाइटी पे कैसा इम्पैक्ट पड़ने वाला है? पहले जो लोग थे जो थोड़े से कम पढ़े लिखे थे और पढ़ाई लिखाई उतना ज्यादा नहीं था लोगों के, लोग अलग अलग जगह पे, जैसे धीरू भाई है, लता मंगेशकर जी है, सचिन तेंदुलकर है, उनके बारे में कहा जाता है कि इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपने क्षेत्र के इतने बड़े किंग, अपनी यूनिवर्सिटी है। तो पहले के लोग दिल से काम करते, अभी दिमाग से काम करते। जब से पढ़ाई लिखाई को नंबर 1 कर दिया गया, पहले शिक्षा अनमोल थी, अब शिक्षा का मोल है। पहले लैक ऑफ एजुकेशन था, अब एजुकेशन के लिए लाख रुपए लगते हैं। तो जब से दिमाग लोगों का विकसित हो गया, वो इतने ज्यादा सोचने लगे, इतने ज्यादा चीजों पे उनका कंसंट्रेशन शुरू हो गया है कि कहीं ना कहीं उस वही चीज उनके लिए एक डिप्रेशन का कारण बन गई है। कंपटीशन आ गया, रेसिज्म आ गया, रैट रेस आ गई, मैं आ गई, मैं पीछे हो गया, मेरे लाइक्स, सोशल मीडिया खासकर, मेरे लाइक्स कम है, मेरा पेमेंट कम है, तो वो सब चीजों को डिप्रेशन, कंपटीशन का डिप्रेशन आ गया। और यही चीज फिर मैंने अपनी फिल्म में डाली कि कोई आर्टिस्ट परफॉर्म करता है फिल्मों में, और जब उसको कुछ कम ज्यादा हो जाता है तो कैसे, और फिर लोग भी उसको एहसास दिलाने लगते हैं कि भैया तुम कम हो, वो ज्यादा है, ये है, और आजू बाजू के लोग पूछने लगते हैं क्या बात है, तुम्हारा काम नहीं आ रहा, फला नहीं। तो इस वजह से, तो ऐसे ही मैंने एक सर्वे निकाला, तो दुनिया का हर दूसरा आदमी डिप्रेशन है, हर दूसरा आदमी डिप्रेशन है। शुक्र है कि मैं पहला आदमी जो इस चीज को समझ पाया और इसने मैंने फिल्म बनाई। तो कॉफी विद अलोन ये एकल फिल्म, जैसे आपने कहा ना कि डिप्रेशन पे, और लेकिन फिल्म में भी एक ही कैरेक्टर,
1 घंटा 40 मिनट की फिल्म में कैरेक्टर एक ही है, सुनील पाल अकेला ही है जो डिप्रेशन का मरीज है। डॉक्टर ने कहा कि 3-4 दिन तक तुम्हारा मूड स्विंग्स होते रहेंगे, तुम बाहर मत निकलना, दवा खाते रहना, और बाहर के लोगों का रिएक्शन तुम झेल नहीं पाओगे और तुम्हारा रिएक्शन बाहर के लोग नहीं झेल पाएंगे, तो तुम 3 दिन तक कठोर पालन करना। तो वो 3 दिन में जो घर पे है उसके साथ में क्या क्या होता है, दैट इज कॉल्ड कॉफी विद अलोन। हमने उसमें क्या कि कॉफी विद अलोन इन ब्रैकेट ये फिल्म कैरेक्टर लेस है, क्योंकि कैरेक्टर नहीं लेस। ये बहुत साल पहले 10 साल पहले सुनील दत्त साहब ने बनाई थी, याद है, वो भी एकल फिल्म थी, और ये दूसरी फिल्म है। तो सुनील दत्त साहब के बाद उनका चेहरा सुनील पाल। सो सर बात अब सारा बॉलीवुड कॉफी विद करण है, और जो बाकी बचे लोग वो कॉफी विद अलोन। सो सर जैसा मैंने बोला कि टाइटल में ही पता चल जा रहा है, इट्स अबाउट डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ। सो जब मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन की बात हो ही गई है तो हम यंग लोगों पे आ जाते हैं और थोड़े पर्सनल क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि अभी जो यंग लोग हैं, जैसे इट्स नॉट स्पेसिफिक कि कोई बड़ा इंसान जो है वो ज्यादा एज मैच्योर हो चुका है तो वो डिप्रेस नहीं हो सकता, दे कैन बी डिप्रेस टू, बट जो यंग लोग हैं उनको कहीं ना कहीं करियर प्रेशर, डिप्रेशन और उनकी लव लाइफ को लेकर, जैसे ब्रेकअप हो गया तो दे जस्ट कीप स्क्रोलिंग डाउन और दे गेट डिप्रेस्ड, और ये चीजें उनकी मेंटल हेल्थ पे भी पड़ती है। सो जो यंग लोग हैं उनका जो अपने ब्रेकअप से गुजरते हैं या फिर करियर स्ट्रेस से गुजरते हैं, उनके लिए आपका कोई सजेशन हो सो दैट ये उनके मेंटल हेल्थ को थोड़ा हेल्प कर पाए? वो इस फिल्म में ही मुझे ये कॉफी विद अलोन अभी रिलीज हो चुकी है, अगर आपको जहां भी मौका मिलेगा भी ओटीटी पे भी आएगी, और हर अलग अलग जगह पे स्पेशल स्क्रीनिंग भी हो रही है इसकी। मैं ये समझता हूँ कि ये फिल्म जो है वो डिप्रेशन के बारे में ही बताती है, और इसका निवारण भी जो है वो बताती है कि विद इन ही इसका सोल्यूशन है। जब आप अकेले होते हो तो ही आप इस पे रिसर्च कर पाते हो कि कहाँ कोई चीज, क्योंकि कोई समझाने वाला व्यक्ति वो अपनी तरीके समझाएगा, उसको समझा के चला जाएगा, ये कोई दवा या कुछ, लेकिन ये चीज आप जब आप अपने आप में जब गहरा अध्ययन करोगे कुछ चीजें आपको हेल्प करेगी अपने आप में। और इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि खुशी आती है, डिप्रेशन कम होने की चांसेस है, तो आप जितना हो सके सामने वाले को गुड न्यूज देते रहो, खुशी देते रहो, अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छी बातें सुनते रहो, तो ये डिप्रेशन दूर होगा। नेगेटिव चीजें लेंगे डिप्रेशन ज्यादा होगा कि मैं कम हूँ, अगर ऐसा सोचते रहेंगे तो ये होगा। तो यूथ तो बहुत पढ़ा लिखा है, अच्छा ही है, लेकिन पढ़ाई लिखाई आजकल मैं देख रहा हूँ वो नेगेटिव भी जा रही है। पढ़ाई लिखाई की वजह से आदमी क्या हो रहा है, ईगोइस्ट हो गया। मुझे आता है, आई नो वेरी वेल, यू डोंट टेल मी, ओके, नो नीड, आई डोंट लाइक योर सजेशन, don't need your research. Yeah, like they're becoming egoistic. इंडिपेंडेंट होने का जो सो कॉल्ड एक ऑरा जो उनके आसपास में है, उसकी वजह से भी, क्योंकि फिर आदमी इतना ज्यादा ऐसा हो जाता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि किसी को कुछ समझता नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एजुकेशन सिस्टम ने भी बहुत बड़ा हाथ, पूरा नहीं लेकिन बहुत बड़ा हाथ है लोगों को डिप्रेस करने। तो ये एवरी डिप्रेस आदमी की बायोपिक है कॉफी विद अलोन। आप दिल का इस्तेमाल करो, दिमाग का इस्तेमाल करके दिल नाराज हो रहा है, अभी दिल के दौरे बहुत पड़ रहे हैं, तो वो लगे अच्छा मेरे तरफ ध्यान नहीं, फिर मेरा क्या फायदा, लो हार्ट अटैक लो, हार्ट ब्रेक ले लो, जब ना ब्रेकअप जी, हार्ट दिमाग से तुमने रिलेशन बनाया था ना, वो इतना कमाता है, इतनी कमाती है, उसका ऐसा है तो उसका ऐसा है, तो फिर मैं उससे प्यार कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, दिमाग से सोचा था ना, तो दिल बोलता फिर मेरा इस्तेमाल तो किया नहीं, तो फिर तो मैं तो टूटूंगा, तो फिर रिलेशन खत्म। ऐसा से होता था, दिल से भी चीजें जो भगवान ने दी है। तो अब आजकल एजुकेशन में और इतना कंपटीशन आ गया कि लोग सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करके कैसे मैं वहां से वहां, इधर से उधर, उधर से उधर जाऊं, दिल का नहीं सोचो। तो दिल का जब सोचो, जब तक नहीं सोचोगे डिप्रेशन जो है आपके साथ बना रहेगा। दिल का जिस दिन इस्तेमाल करना शुरू करोगे डिप्रेशन गायब होगा। आपकी बातें जो है फिल्म को लेकर काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है, पर्सनली मुझे भी लग रही है, और वी आर एक्साइटेड फॉर द फिल्म एंड आई होप यू गाइज आर टू। सो अब सर लास्टली, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन से आपसे ये पूछ लेती हूँ कि जैसा कि आपने बताया आपने शुरुआती दिनों में काफी स्ट्रगल किया, आपने 10 साल तो आपके स्ट्रगल में निकले, उसके बाद आपकी जो है मूवीज की, सिनेमा की जर्नी शुरू हुई। तो अभी जो है हर किसी को एक्टर बनना है, हर कोई मुंबई आ रहा है, हर किसी का सपना है वो एक्टर बने, इंडस्ट्री में छाए। तो आप जो अब नए अपकमिंग लोग हैं इंडस्ट्री में आने के लिए, आपके लिए
आप उनके लिए क्या सजेशन देंगे? उनको क्या स्टार्टिंग में कैसे स्टेप्स लेने चाहिए? क्या सजेशन है आपके? जैसे आपके स्ट्रगल के डिपेंड करता है, आपके स्ट्रगल पे, जिस तरीके से आप निकल कर आए अपनी स्ट्रगल से। सो जैसे कि आपने कहा कि 10 साल मैंने लगाया अपने काम में, बिल्कुल तब जाके मुझे काम मिलना शुरू हुआ। ऐसे ही हर चीज टाइम लेती है। पहले में ही आप 10वीं की पढ़ाई नहीं करोगे, बिल्कुल पहली दूसरी तीसरी 10वीं में जाना पड़ेगा, 10वीं में मैट्रिक की पढ़ाई होगी ना। बिल्कुल तो हम क्या सोचते हैं अभी आजकल के जंजीस क्या सोचते हैं कि मैं पहली में ही 10वीं की पढ़ाई करूँ, तो पहले दिन ही पास हो जाऊँ, ये कर जाऊँ। ऐसा नहीं होता, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो अब जैसे मैंने कहा कि 10 साल मुझे लगे, मैं नहीं चाहता कि भगवान ना करे इसमें 10 साल लगे, लेकिन एक टाइम तो लगता ही, बिल्कुल उतना पेशेंस के पास रखना चाहिए। वो क्या हो गया कि मतलब कुछ भी उड़ जरूर हरकत करके व्यूज पाना, ये करना वो करना, उससे थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी आ जाती है। फिर जब आपके पास कुछ होता नहीं दिखाने के लिए, बताने के लिए, तो फिर आदमी सोचते हैं अब क्या करूं, फिर आपके व्यूज कम हो जाते हैं, तो आप डिप्रेशन में होते हैं, क्योंकि वो आपने ईमानदारी से नहीं कमाया, काम से नहीं कमाया, फालतूगिरी की चालाकी, दिमाग का इस्तेमाल सही जगह पे करो। गलत जगह पे इस्तेमाल कैसे करोगे, दिमाग तो आपको साथ देगा लेकिन फिर दिल तोड़ देगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप समझे पत्रकारिता कर रहे हो तो आपको इस पे बहुत गहरा अध्ययन करना, तब जाके आप लंबा लाइफ जी पाओगे। वरना क्या हो जाएगा कि यार कुछ भी गलत सलत न्यूज दिखाते रहोगे फला करके पॉपुलर होने के लिए, और जब आपकी पोल खुल जाएगी तो आपको या तो आउट ऑफ जॉब कर दिया जाएगा, आउट ऑफ माइंड कर दिया जाएगा, आउट ऑफ स्टेटस कर दिया जाएगा, फिर आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। यही सीधी सी बात है। तो ये जितने भी चेंजेस है बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत टैलेंटेड, लेकिन वो मिसगाइड है। तो वो क्या एक दूसरे की उर्फी जाओ को देख एक लड़की दूसरा वो भी कपड़े खोल रही, तो उसके बाद क्या, आफ्टर कपड़े खोलने क्या, फिर क्या करोगे, फिर आपको लोग दोबारा क्यों देखेंगे। लेकिन अगर आपने डांस किया एक गाने पे अच्छे से, तो दूसरा भी सीख बढ़िया परफेक्ट प्रोफेशनली किया। आज को गणेश आचार्य क्यों 50 साल से चल रहा है, वो 20 साल से बराकान क्यों चल रही है फला, क्योंकि इन्होंने मेहनत की, आप इसलिए लेजेंड बन गए। तो आपको लेजेंड बनने के लिए या काम करने के लिए या काम में अपनी पहचान बनाने के लिए वो मेहनत, और कंपटीशन इतना है कि आपको सबसे बेस्ट बनना तो कितना करना पड़ेगा। लेकिन वो आप क्या करते हो, सबसे नेगेटिव और आसान रास्ता ढूंढते हो, यार उसने वो ऐसा किया तो गलत करके तो मैं भी पॉपुलर हो जाऊंगा या हो जाऊंगा। वो तो चंद दिनों का होगा ना, पॉपुलैरिटी या काम जो लंबा चलना है वो तो मेहनत पे ही है, वो आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि चेंजेस पे बहुत टैलेंट है, कर सकते हैं, बस वो मिसगाइड ना हो। तो मिस्टर गाइड तो बन जाएगा। Alright, so we are ending here, sir. Thank you so much. आपने कॉफी विद अलोन पीना नहीं चाहिए, कॉफी विद अलोंग पियो, लेकिन फिल्म देखो कॉफी विद अलोन। और ये फिल्म जो है आपको एक एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक बहुत गंभीर बीमारी डिप्रेशन के बारे में एक निजात पाने का रास्ता भी बताएगी। Thank you so much. ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। आजू बाजू का, आई लव यू बाजू।